देख सकते हैं कि जसा परिवर्तन संस्थान एक बस को लेकर सभी लोगों को संगठित करके एक साथ जाता है और कोशिश करता है कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज का जुड़ सके और समाज के प्रमुख लोग इस बस में इनके साथ अब उन अस्थियों को लेकर जाएंगे और जब ब्रजघाट जो कि गंगा ब्रजघाट बोला जाता है वहाँ पर जाकर इन अस्थियों को विसर्जित करेंगे और उसके बाद ही भूले बिसरे लोगों की जो आत्मा है उनको मुक्ति प्राप्त हो पाएगी। एक बार बात कर लेता हूँ दशा पर्यटन संस्थान के जो अध्यक्ष है विजय सक्सेना, उनसे बात करते हैं किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बात अभी आई वो ये निकल के आई कि ये तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गरीब व्यक्ति के साथ होता ही होगा कि अकाल मृत्यु किसी परिवार में हुई, उस परिवार के पास अपना गुजर बसर के लिए खर्चा नहीं है और उसके अकाल मृत्यु में 5-6 हज़ार रुपये उसके लगने ही हैं। वो 5-6 हज़ार रुपये के लिए तो कर्जा करेगा या किसी के आगे हाथ मिलाएगा, लोग नहीं है कंधा देने के लिए, तो आखिर करे क्या। आप अपनी संस्था के बारे में बताने के साथ साथ ये बताइए कि सरकार को आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका भी दायित्व एक लिमिटेड एक क्षेत्र तक है, पूरे देश में ये हालत होंगे और कहीं ना कहीं रोज लगातार होंगे, तो सरकार को किस तरह से कहना चाहिए? सरकार को ये कहना चाहता है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जब कोई गुजर जाता है 10,000 रुपये खर्चा आता है उसके अंतिम संस्कार करवाने का जी, और बहुत सोचने का ये विषय है। एक गरीब आदमी के दाल रोटी खाने के लिए तो पैसे है नहीं, वो 10,000 8,000 रुपये कहाँ से खर्च करेगा? वो भी अचानक हाँ, किसी को नहीं पता रहता कब किसके घर में दुख आ जाए जी। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मगर हमारे जैसे समाज सेवा संगठन जो बने हुए हैं वो इस कार्य को कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे यहाँ संगठन बहुत सारे लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, पूरे NCR में और पूरे इंडिया में। तो अब जहाँ साल में हम अस्थियाँ लेकर जाते हैं और हम सोचने का विषय ये है, लोग वहाँ अस्थियाँ तो लेकर जाते हैं मगर उनको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। आज जैसे हमारे संगठन को मिली है 14 अस्थियाँ जी, 10 मिली है बहादुर शमशान घाट से, 2 मिली है शिव बिहार से और 2 मिली है सीमापुरी शमशान घाट से। और लोग वहाँ इन्हीं अस्थियों को बताते हैं हम 100 ले गए, 500 ले गए, 1000 ले गए। हमें ये नहीं समझ में आता, यमुना पार के और NCR के हम शमशान घाटों में जाते हैं, हमें कुल मिली है 14 अस्थियाँ, तो वो ले कहते हैं हज़ारों अस्थियाँ लेके आते हैं। बहुत सोचने का विषय है कि मृतक पे तो छोड़ दो इंसान, कि क्यों झूठ बोल रहे हो अपने संगठन के नाम के लिए आपको। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे जो अस्थियाँ आप लेकर जाते हैं इनका कोई डाटा मेंटेन करते हैं, क्योंकि है तो ये लवारिस, तो किस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की जो कोई बॉडी है वो जुड़ी हुई होगी, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्योंकि आने टाइम में एक लीगल बड़ी दिक्कत हो सकती है कि कोई अनजान की कोई मर्डर हो गया, कहीं से मिल गई, उसके बाद आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो कहीं ना कहीं इंक्वायरी भी आती होगी, तो एक बड़ा डर भी लग जाता होगा कि कहीं ऐसा कोई केस सामने ना आ जाए जिसमें हमारे साथ ही दिक्कत खड़ी हो जाए। तो कभी आया हो या आने का डर रहा हो मन में? नहीं, आज तक तो हमारे साथ कोई ऐसी हादसा नहीं हुआ है, ना कोई बात हुई है। जो शमशान घाट के पंडित जी होते हैं जी, उनके पास सब मेंटेन रहता है, तो वो हमें बताते हैं कि ये अस्थि हमारे पास रखी है, जो जवाबदेही है वो शमशान घाट वालों की है। अगर कोई ऐसी बात आती है जी, तो हमारा संगठन पूरा खड़ा हुआ है, पूरी फाइट करेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको इस बात का डर नहीं है कि कोई सरकारी कोई मुकदमा उठकर एक भूत बनकर हमारे सामने आ जाएगा, तो उसका हम कैसे फाइट करेंगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इस तरह का आता है, कोई हमें फाइट करनी पड़ेगी कोर्ट में जाके, हम फाइट करेंगे। हम सेवा के लिए बने हैं, भोले शंकर ने हमें शक्ति दी है कि आप सेवा करो, भोले शंकर हमारे सबके साथ है, तो हमें ये खुशी मिलती है भोले शंकर का हमें आशीर्वाद है पूरे संगठन को। बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं, प्रमुख लोग